अज्ञानतिमिरान्धस्य येन जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री राधारस सुधानिधि श्लोक नंबर 76। प्रातः पीतपटं कदा पुनया मन्यां शुकस्यार्पणा कुञ्जी विस्मृतकञ्चुकिमपि समानेतुं प्रभो प्रधवामि वा बध्नेयां कवरीं जुन्मि गलितां मुक्तावलिमञ्जये नेत्रे नागरिरङ्गकैश्यपि दधाम्य अङ्गप्रणम्बकदा विप्रातपीतपटं कदा व्यापनयाम्नांशु कस्वार्पणा कुञ्जे विस्मृतकञ्चुकिमपि समानेतुं प्रधवामि वा बध्नेयां कवरीं जुञ्ज्मि गलितां मुक्तावलिमञ्जये नेत्रे नागरिरङ्गकैश्च विदधाम्यङ्गव्रणम्बकदा। हे नागरी, जब तुम भ्रम के कारण ब्रह्मवश श्री कृष्ण के पीत उत्तरीय ग्रहण करने पर मैं उस प्रातः काल पीत वस्त्र को हटाकर कुंज में कंचुकी का जो छोड़ करके आई है उसको ले लाने के लिए दौड़ करके जाऊंगी। कब तुम्हारा कवरी बंधन जो फूलों के जूड़ा बांध दूंगी और छिन्न मुक्ता हार जो गले का हार मोती का हार टूट जाए उसको फिर से गूंथ दूं, नेत्रों में अंजन रंजन कर दूं, कब अंग में कांतकृत नख दशान आघात का चिन्ह, नखों का चिन्ह, दांतों का चिन्ह, यह कस्तूरी सिंदूर आदि अनुरंजित कर उसको ढक दूंगी।
बोले कि हे नागरिक, कभी भूलवश जो कि श्री कृष्ण के पीताम्बर को ओढ़ करके चली आओ, उस समय उस पीत वस्त्र को तुम्हारे शरीर से हटाकर छिपा दूंगी। जो कुंज में कंचुलिका छोड़ करके आ गई, उसको लेने के लिए मैं दौड़ के जाऊंगी। कब ऐसा समय होगा जो तुम्हारे बेणी की जूड़ा बांध करके फूलों से सजाऊंगी, मुक्ताहार, टूटे हुए मुक्ताहार को गूंथ दूंगी। नेत्रों में अंजन लगाऊंगी और तुम्हारे शरीर पर जो नखों का चिन्ह, दांतों का चिन्ह, उसको कस्तूरी सिंदूर आदि से ढक दूंगी। तो किंकरी की सेवा निपुणता को दिखा रहे हैं। राधा जी के रूप गुण लीला का आस्वादन जैसे अनुपम है, स्फूर्ति के विराम होने पर प्रार्थना माधुरी भी वैसे अपूर्व है। जो कि प्रार्थना करी सदा, लालसाय अभीष्ट कथा, यहाँ बिना सकली अनर्थ। जो कि प्रार्थना करूंगी अभीष्ट कथा के लिए लालसा, अन्यत्र और सब अनर्थ है। इसलिए साधक जीवन को भी अनुप्राणित होना चाहिए। प्रयत्नशील साधक को ध्यान देना होगा। देह का आवेश और मन का आवेश दूर हटाकर अभिष्ट के चरणों में लगाना है। वहां से मन हटके अन्यत्र नहीं जाए। अतएव संकल्प करना होगा। आन कथा ना सुनेव, आन कथा ना बोलीव, सकल करीब परमार्थ। दूसरी बात न तो सुनना है न बोलना है। कोई दूसरी बातें नहीं हो, न सुनना हो न बोलना। सर्वथा परमार्थ में लगा रहना है। जो हम लोगों का इतना दुर्भाग्य है, राधा किंकरी की उत्तमता जान करके भी उसमें प्रवेश नहीं हो रहा है। अनादिकाल से विषय मुखी संस्कार, अनादिकाल से जो विषयों में हमारा संस्कार पड़ा हुआ है, साधन जीवन को अनर्थ युक्त कर दिया। अतएव शरणागति के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं। शरणागत साधक का चित्त
पर मन को गुणातीत करके भजन के उपयोगी बनाना ही भगवान का काम है। मर्तो यदा तत् समस्त कर्म निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वै। मर्तो यदा तप्त समस्त कर्म, सभी कर्मों को छोड़कर मननशील माना, जबकि गुरु चरण का आश्रय लेकर भगवान का भजन करते हैं, तो उस समय भगवान अपने में शरणागत जान करके उनका भी कुछ विशेष करते हैं। विशेष क्या, जब वो साधक धीरे धीरे मन प्राण हृदय संपूर्ण रूप से समर्पण करके भजन करते हैं, तो भजन करते करते उनके अंदर निष्ठा होती है। What is Nistha? फेस मूड सर्वेम टू गुरु वैष्णव है। Now how can I understand this person has Nistha or not Nistha? When not going here, there, face mode. Then we can understand Nishtha, Guru and Vaishnava, faithful. Otherwise, some aparadhi. Say in the morning, writing there, like Chatusha, went to Vaikuntha Dham. They have seen to Vishnu, and Vishnu's voice. Vishnu spoke so many katha to them. They hear. After then, they made offense. They made offense. In this way, Chatusha made offense to devotees. Jai Vijay, they are devotees. In this way, they have problem. By the offense, they have no seva mood. Only they become Santaras devotees. Santaras means peaceful. Peaceful mood. No Dasaras devotees. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur writing, if someone following Unnata Ujjal, Madhur Ras, he has Madhur Ras, but he is going down. No Madhur Ras. Only Dasaras devotee.
they become Dasaras devotee. Madhuras finish. Mood not coming. Dasaras devotees, Chatushan, they need Dasaras devotee. They become the Dasaras devotees. At that time they fall down. Only Santaras mood. No bhav coming. In Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur wrote, if somebody has bhav mood, bhavo piyo bhava, then have events, then bhav not coming. Bhav will be finished, dies, become dry. Only Dasarasti, only Santamunda, like Chatusha. In this way, Nishtha, service mood, never left seva, never abuse to or neglect to sadhu. So many senior persons, so many times following bhajan process. After then become change, offender mode. Why? Because thinking, oh, everything same. Then demonic mood come in. Understand? This is problem. Gurudev time, if somebody give donation, five rupees dachina, that time 5 rupees, 2 rupees. Sadhu, they are coming and they are taking prasada, give him dachina, 2 rupees or 5 rupees. Then Gurudev saying, have you taken money? Give 5 rupees. Give to Gurudev. Don't keep yourself. If you need, you can take another way, another time, other time you can take from Gurudev. So Gurudev giving. No need keep. This is poisonous. Cannot digest. Mood will be changed. Mind will be offset. Only 5 rupees. 2 rupees. Not so big. But this is poisonous. Gurudev teach. This is, don't keep. First give to Gurudev, again you need, you can take. Other time, you can take as you like. If you keep 5 rupees, 2 rupees, this is poisonous. Mind will be changed. Understand? Then, Vaishnava life, everyone serving. Necessary to serve seva. Everything seva, everything work.
means Vaishnava sadhus, they told how much seva is necessary. Other persons, other Vaishnavas, they are serving. I am eating and sleeping, no any work, no seva, then will be a problem. So you can do work. So how much money necessary one day? How much money necessary? Same way you can serve to Gurudev and Vaishnava and yourself. Understand? जितना आपको उतना ही काम करना है जितना कि गुरु जी के लिए अपने लिए भी हो जाए। दूसरों से ऋणी नहीं बनना है। दूसरों के ऋणी बन जाएंगे तो वही विष बन जाएगा। इसलिए जीवन में उतना ही काम करना है जितना अपने लिए हो जाए कि आज दिन भर हमने जितना काम किया कि उतना पैसा हमारे खर्चा के लिए और गुरु जी की खर्चा के लिए हो जाए। Like now Gurudev already disappeared, so now this money how to do? Give him to senior Vaishnava, है ना? जो मैनेज कर रहा है, जो मंदिर का मैनेजमेंट करता है, ऐसे सीनियर पार्टी को देना पड़ेगा, तब ऑनेस्ट बनेगा। और नहीं देगा वही विष बन जाता है। देखो जितने भी कीर्तन वाले ये जो ब्रह्मचारी लोग देख रहे हैं, ये ज्यादातर कीर्तन वाले लोग क्यों मर रहे हैं? बोले क्यों मर रहे हैं? जितने कीर्तन वाले हैं सबकी बुद्धि खराब है। कुछ दिनों में देखा जाता है सही नहीं रहा, पहले तो बहुत सही रहता है, बढ़िया बढ़िया कीर्तन करने वाले लड़के सब हैं। कुछ दिनों के बाद में ये बदल जाते हैं। बोले क्यों? अच्छा कीर्तन करने से लोग प्रणामी देते हैं, पैसा देते हैं। भाई इसने बढ़िया कीर्तन किया, अच्छा लगा, लोगों ने कुछ पैसा दे दिया। तो जितना भी मिलता है वो अपने जेब में भर लेता है। वो क्या चीज है? वो हजम नहीं होता है। जो गुरुजी भी बोलते थे वो हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, वो विष है। तो अंदर में वो जहर भर करके रखता है, एक न एक दिन वही निकल जाता है, रहता नहीं है ना। अच्छे अच्छे कीर्तन वाले लड़कों को देखा जा रहा है, जितने भी कीर्तन वाले सब ऐसे ही सर्वनाश होता है। जो साधारण रूप से सेवा कर रहे हैं, देखो इधर उधर मेहनत कर रहे हैं, वो ठीक निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे। हमारे जोगी बाबा, जोगी महाराज पहले मायावादी आश्रम में गए। वहां जाकर के उनको क्या सेवा मिली? गोबर उठाने का काम, है ना। परात भर करके, डलिया भर करके गोबर उठा के ले जाके काफी दूर में जा करके फेंकना पड़ता है। तो गोबर उठाने का काम मिला, वही काम करते थे।
इसके पश्चात कितने वर्षों के पश्चात वे हिमालय में जाकर के तंत्र मंत्र आदि की साधना करते रहे। जब गुरुजी के पास में आए, गुरुजी बोले जितना जो कुछ है सब उठा के फेंको। तंत्र साधना की जितनी भी उनकी सामग्रियां थी सारा उठा के उसे फेंकना पड़ा। जब गुरुजी ने उनको हरि नाम मंत्र दिया तब वो जोगी बाबा बन गए। जोगी महाराज अब सबकी सेवा करते हैं, है ना। इसलिए देखो मायावादी संप्रदाय में एक आचार्य है मथुरा में, जो कि गुरु स्वर्णानंद महाराज। गुरु जी भी उनको बड़ा आदर करते हैं और वे कहते हैं कि मैं वैष्णव संप्रदाय को, चैतन्य महाप्रभु जी के विचारों को मैं मानता हूँ और उसी पर आधारित हूँ। संप्रदाय के अनुरोध से मुझे अद्वैतवाद की व्याख्या और प्रवचन आदि करना पड़ता है, परंतु अंदर से वैष्णव भाव से युक्त है। जब वे आचार्य बने तब उन्होंने कहा, आचार्य बनने के साथ साथ बोले कि मैं गाय की सेवा करता था। गुरुजी ने मुझको गाय की सेवा में लगाया था, गोबर उठाता था, गायों को चराता था। तो ये इस तरह से गायों की सेवा करते करते आज मैं इस आचार्य पद पर आया। हमारे जितने गुरु वर्ग हैं गौड़ीय वैष्णवों के, जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं, उनकी जीवनी को देखें, वे लोग बचपन से ही सेवा करते आए और बड़े वैष्णवों की सेवा। अपने गुरु जी को देखो, श्रील बामन गोस्वामी महाराज, श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, ये लोग खूब सेवा करते रहे। जब मंदिर में आए बोले कि साधु लोग प्रसाद पाएंगे, भोजन करेंगे, उनके लिए आसन लगाना है। लकड़ी का पट्टा होता था, सबके लिए लकड़ी का पट्टा है, बड़ा बड़ा पट्टा चौकी की तरह, तो वही लेकर के बिछाना पड़ेगा सबके लिए। हमने भी देखा नवद्वीप देवानंद गौड़ीय मठ में लकड़ी के पट्टे, सब लोग उसी पर बैठेंगे, एक एक पट्टे पर एक एक व्यक्ति। तो 100 आदमी के लिए 100 पट्टे, 200 आदमी तो 200 पट्टे, और उसके ऊपर बैठेंगे, वहीं प्रसाद पाएंगे। फिर सबके पत्तल या थाली, तो श्रील बामन गोसाई महाराज जब छोटे बालक थे उस समय मठ में आए, सबके लिए पहले आसन लगाते थे, थाली बिछाते थे, फिर थाली में नमक देना है, नमक, मिर्ची, नींबू ये सब देने का विधान है। जिनको जो चाहिए बोले, फिर पानी अलग से देना है। तो ये इस तरह से उनकी सेवा थी। बचपन में छोटे बच्चे बन करके ऐसे करते थे और तब से हर कामों में, हर किसी सेवा में लगे रहे। और गुरु निष्ठा मर मिट जाए, गुरु को छोड़ेंगे नहीं, वैष्णवों को छोड़ेंगे नहीं। उनकी सेवा में एक निष्ठा, इसी निष्ठा के कारण आज भी लोग बड़े बड़े आचार्य बन गए, बड़े बड़े वक्ता बन गए,
बड़े बड़े गुरु बने हैं।